तो हनुमान जी महाराज की तरह बाल समय रवि भक्ष लियो, इस बालकपन में ही हमें रवि का, सूर्य का, ज्ञान का नहीं कहते। अरे हम वेद शास्त्र सब घोर के पी गए हैं, नहीं कहते। केमिस्ट्री तो हम घोल के पी गए हैं, हिस्ट्री तो हम घोल के पी गए हैं। वैसे ही बाल समय रवि भक्ष, केमिस्ट्री घोल के पी गए हैं तो क्या केमिस्ट्री का किताब घोल के पी जाते हैं क्या? कहते हैं ना कि मैथमेटिक्स तो मैं घोल के पी लिया हूं, गुरुजी इकोनॉमिक्स तो हम घोल के पी गए हैं। मतलब इकोनॉमिक्स मेरा साउंड है, मुझे सब आता है, मैं सब पढ़ लिया हूं। इसका अर्थ यह नहीं है कि केमिस्ट्री का पन्ना फाड़ करके मिक्सी में डाल करके घोल के पी गए तो सारा केमिस्ट्री हमको आ गया। ऐसे ही वेद शास्त्र घोल के पी गए। वैसे ही हनुमान जी के लिए लिखा है बाल समय रवि भक्ष लियो। हनुमान जी ने अगर सूर्य खा लिया तो तुम क्या, तुमको एक अग्नि का अंगूरा देते हैं, उसको खा के दिखाओ, देवें जीभ पर भी खाने के लिए, खाओगे? तो काहे को इतना बड़बड़ा रहे हो भाई? देखे हमारे हनुमान जी, सूरज निकल गए, अब तुम क्या निकले? चाय? क्या क्या मतलब? एक सीधा सीधा अर्थ होता है मेरे प्यारे बच्चों, और याद रखना, ये वेद और शास्त्र, पुराण, स्मृतियां, ये जो कुछ लिखी गई हैं, ये सब कूट भाषा में लिखी गई हैं, डिकोड करना होता है। मिलिट्री वालों को देखते हो, हेलो हेलो, अल्फा अल्फा, बीटा बीटा, गामा गामा, यस सर, अल्फा बीटा गामा, यस सर। 1 डजन बनाना, 1 दर्जन बनाना केला, तो 1 दर्जन बनाना थोड़ी है, 1 दर्जन बम गिरेगा। डिकोड करना होता है, पर ये कोड उन्हीं को पता है जो आपस में बात करते हैं। और कई बार जब आतंकवादियों के बीच में बातचीत होती है तो डिकोड किया जाता है उसको सुन करके कि इस शब्द का अर्थ क्या है। शास्त्र में सीधा कुछ लिखा ही नहीं, इसलिए तो इतनी भ्रांतियां हैं, इसलिए तो भारतीयों को जवाब देते नहीं बन रहा है अपने शास्त्रों के विषय में। शिव महापुराण के विषय में बोलो, श्रीमद् भागवत महापुराण के विषय में बोलो, तुम्हारे जितने भी शास्त्र हैं, अरे मैं ही तुमसे प्रश्न कर देता हूं, जवाब देना है तो दे के दिखाओ। दे पाओगे? जाकिर नायक ने प्रश्न किया, जवाब दे पाए? तो मत बचाओ। जो चीज नहीं जानते उसको बचाने की चेष्टा मत करो। झूठ मूठ का ये मत करो कि हां महान है। यू हैव टू नो, आपको पहले जानना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीजें कथाओं के रूप में संजो करके रखी हुई हैं। जब दिव्य आत्मज्ञान से प्रेरित कोई महापुरुष इनके कोड को तोड़ तोड़ के तुम्हें समझाएगा, तब तुम्हें समझ में आएगा। और नहीं, रोज लड़ाइयां बढ़ती जाएंगी, एक एक पन्ने पर, रामायण के एक एक पन्ने पर युद्ध होंगे, और बचाते रह जाओगे कि ताड़ना का अर्थ ये है, ताड़ना का अर्थ ये है। कोई नहीं सुनेगा, तुम बोलते रहो। सुनने वाले यही इतने हैं। 8 अरब की जनसंख्या में सनातन संस्कृति को मानने और जानने वालों की संख्या कितनी है, और उस सनातन संस्कृति में फिर संप्रदाय कितने हैं, और उन संप्रदायों में भी फिर अलग अलग लोगों के फॉलोअर्स कितने हैं, और सुनने वाले कौन किसके हैं। तो अगर करोड़ों अरबों लोगों में 500 आदमी को अगर समझा ही दिए, चुप ही कर दिए, तो क्या पा जाओगे? कुछ मिलेगा? क्या करोगे? उत्तर दो ना। चिढ़ लगती है तुमको, वो क्यों कर दिया, वो हमारे रामायण के लिए ऐसे क्यों बोल दिया, वो गीता के लिए ऐसे कैसे बोल दिया, वो ऐसे उनको भगवान के लिए कैसे बोल दिया। तो तुम ही जरा वर्णन कर दो कि तुम क्या बोलोगे। तुम क्यों अज्ञानी बने बैठे हो? तुम्हें भी तो 90 साल का जीवन मिला था, तुमने अध्ययन क्यों नहीं किया? वेद वेदांत सार सिद्धांत तुमने क्यों नहीं पिया? तुम जवाब दे देते सामने आकर के, तुम दे नहीं पाओगे, तुम्हारे बच्चे दे नहीं पाएंगे।
तो ये जबरी का काम नहीं चलता दुनिया में। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम, ज्ञानवंत होना होता है। एंड देयर आर बिग डिफरेंस बिटवीन लिटरेसी एंड एजुकेशन, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। इंफॉर्मेशन अलग है, नॉलेज अलग है, लिटरेसी अलग है, एजुकेशन अलग है। और शास्त्र शब्द का अर्थ क्या है? जूलॉजी, भूगर्भ शास्त्र। शास्त्र केवल ऐसा थोड़ी है कि यही है शिव महापुराण शास्त्र हैं, भागवत महापुराण शास्त्र हैं। भूगर्भ शास्त्र, जियोलॉजी, भूगर्भ विज्ञान, न्याय शास्त्र, कंप्यूटर का शास्त्र अलग है। शास्त्र, आप तो व्याकरणाचार्य यहां बैठे हो, आप प्रतिपादित करो इन सब चीजों को, और आप करते भी हैं। बड़े तौर पर करना होगा, हमारे विद्यार्थियों के बीच हमें देना होगा। शास्त्र शब्द आया कहां से? सस धातु से। बताइए लोगों को, ताकि वो समझ सके, ताकि वो अनर्गल युद्ध में न जाए, वो उससे सीखने का प्रयत्न करें, डिकोड करें। क्योंकि बहुत सारी चीजें तो ऐसी लिखी हैं कि तुम्हारी बुद्धि में नहीं अटती होगी। तुम भी एक बार चकरा जाते होगे, कहते हो ठीक है भगवान है तो मान लेते हैं। पर विज्ञान तर्कों के द्वारा, प्रमाण के द्वारा मानता है। और आज की दुनिया प्रमाणों से ही चलती है, और कमजोर नहीं है हम। सनातन संस्कृति, सनातन धर्म कमजोर नहीं है। हमको आपको बचाने की जरूरत नहीं है। हम आप बचाते नहीं हैं, बल्कि अपनी कमजोरी सिद्ध करते हैं। जानिए और जान करके ऐसे खड़े होइए और लोगों को बताइए कि इसका डिकोड आज मैं करने वाला हूं। इस श्लोक का, ये कथाओं में लिखी गई चीजें हैं, उससे हमें समझना क्या है? वो सारगर्भित किसी सदगुरु, जगतगुरु, किसी शास्त्रज्ञ, विज्ञ और वर्तमान समय के आधुनिक विज्ञान से समन्वित महापुरुष के द्वारा जब उसकी व्याख्या होगी, तब तुम भी उसको समझ जाओगे कि हां ये डिकोड कर दिया इन्होंने। वो जबरदस्ती समझाने से कोई बच्चा नहीं समझने वाला। यहां पर हम मुस्कुराते हैं, हंसेंगे, उनके बुद्धि में नहीं आती। माता पिता हैं तो मान लेते हैं, दादाजी हैं तो मान लेते हैं, पंडित जी कह रहे हैं इसलिए मान लेते हैं। बट मान लेते हैं, जरा जना दो उनको तर्कों के साथ समझा दो। क्योंकि इंटरनेट के युग में बिना तर्क के कोई कुछ मानने वाला नहीं है। भले 10 मिनट के लिए खामोश हो जाएगा, ठीक है गुरुजी आए हैं, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, आपका हम सम्मान करते हैं, बट आपकी बातों से हम सहमत नहीं हैं। पर सनातन शास्त्र को हम एज इट इज प्रस्तुत कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। इसलिए राष्ट्र कथा है ब्रिजभूषण शरण सिंह। ये राष्ट्र कथा इसीलिए है कि ये राष्ट्र की दशा का निर्धारण करेगी। यहां शास्त्र से लेके संविधान तक पर चर्चा होगा, और यहां धरती से लेके आसमान तक की चर्चा होगी, सुई से लेके हाथी तक की चर्चा होगी। और इन सब चर्चाओं से कोई बात नहीं बनेगा। बाहर के डेवलपमेंट की चर्चा कम होगी, मनुष्य अंदर से कैसे विकसित हो जाए उस पर चर्चा ज्यादा होगी। क्योंकि मनुष्य ही ऋषि की तरह प्रकट होकर के निकलेगा पांडाल से कि अब मैं ऋषि हो गया, अब मैं रिसर्च करता हो गया, अब मैं इस चीज को समझ गया। जानने दो। कथा भी जब धंधा बन जाए, हम बोलने में पीछे नहीं हटते। हमें न किसी से भय लगता है और न हम किसी के भय में जीते हैं। आयु इतनी हो गई है, हर क्षण अंतिम क्षण है। और संत और साधारण व्यक्ति में क्या अंतर है? साधारण व्यक्ति 100 साल का अपना बना रहा है, परसों ये करेंगे, परसों ये करेंगे। संत इसी क्षण को अंतिम मानता है। जो श्रेष्ठ कर्म हो सकता है इसी क्षण करना है, आगे कुछ पता नहीं है क्या होगा। यही अंतर है, भय कुछ नहीं है।